जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने पेपर में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, करंट से ही क्वेश्चन लिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे फसाई का सीईओ जो है ना नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में किसे फसाई का यहाँ पे सीईओ जो है नियुक्त किए गए हैं। तो ये किसको किए गए हैं, आप सब लोग आंसर लगा दीजिएगा। तो ये किए गए हैं रजित पुन्हानी को। ऑप्शन ए यहाँ पे जिनका भी आएगा उनका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे आपका क्वेश्चन है कि कौन सा भारत का पहला जीव मंडल रिजर्व क्षेत्र है। तो भारत यहाँ पे कौन सा भारत का पहला जीव मंडल रिजर्व क्षेत्र है, तो याद रखिएगा नीलगिरी है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है कि शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। बताइए कि शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा एनीमिया रोग जो ये शरीर में आयरन की कमी के कारण ही होते हैं। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। बिल्कुल अच्छे से आप इनको याद करके जाइएगा अपने पेपर में, सभी क्वेश्चन को जरूर बना पाएंगे आप। तो निम्नलिखित में से नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना याद रखिएगा आप सभी लोग, ये की गई थी 12 जुलाई 1982 को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक विकास करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक विकास करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये दिए जाते हैं किसको, तो याद रखिएगा डॉक्टर लालजी सिंह जी को दिए जाते हैं। डॉक्टर लालजी सिंह को दिए जाते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि सुगम संगीत शब्द किस संगीत शैली से संबंधित है। तो सुगम संगीत शब्द किस संगीत शैली से संबंधित है। तो ये भारतीय संगीत से है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब भारतीय संगीत। अगला क्वेश्चन है, इंडो तुर्कियो फ्रेंडशिप एसोसिएशन की शुरुआत किस शहर में की गई है। तो इंडो तुर्कियो फ्रेंडशिप एसोसिएशन की शुरुआत किस शहर में की गई है। तो ये किए गए हैं हैदराबाद में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से चक्रवात के केंद्र को क्या कहते हैं। तो निम्नलिखित में से चक्रवात के केंद्र को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा इनको कहते हैं आँख। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आँख कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। बताइए कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक गलनांक होते हैं टंगस्टन का। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। बताइए कि निम्नलिखित में से भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ये पहली भारतीय महिला हो जाएंगे श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से एक्सरे की खोज कब हुई थी। बताइए आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से एक्सरे की खोज कब हुई थी। तो एक्सरे की खोज की गई थी आपके 8 नवंबर 1895 को। ऑप्शन आप लोग डी कीजिएगा सही जवाब 8 नवंबर 1895 को। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी। तो निम्नलिखित में से किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी। तो इनकी योजना शुरू हुई थी आपके 1998 को। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। तो किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे। तो सापेक्षता का सिद्धांत दिए हुए थे कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन दिए थे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पवन चक्की ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा कहा जाता है। बताइए कि निम्नलिखित में से पवन चक्की ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा कहा जाता है। तो इनको कहते हैं यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा
और गतिज ऊर्जा, इनको दोनों बोलते हैं। ऑप्शन सी होगा दोनों। आगे देखिएगा, 2025 की 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी कौन सा यहाँ पे शहर करेगा। करेंट का क्वेश्चन है, बिल्कुल जरूर पूछेगा, इनको VVI देखकर याद जरूर कर लीजिएगा, जरूर पूछेगा ये क्वेश्चन, करेंट का क्वेश्चन है। तो 2025 की 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, तो ये शहर हो जाएंगे कौन, शारजाह हो जाएंगे। ठीक है, शारजाह हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शून्यकाल कब शुरू हुआ था। तो भारतीय संसद में शून्यकाल कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुए थे आपके 1962 में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, 1962 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजवे कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला डार्क स्काई रिजवे कहाँ पर स्थापित की गई है, तो ये स्थापित की गई है आपके लद्दाख में। ऑप्शन आप सी कीजिएगा सही जवाब, लद्दाख में है। अगला आपका क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आप लोग का कि कार्बन का कौन सा रूप ऊष्मा और विद्युत दोनों का अच्छा चालक है। तो कार्बन का कौन सा रूप ऊष्मा और विद्युत दोनों का यहाँ पे अच्छा चालक है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ग्रेफाइट हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से भारतीय खनिजों का भंडारण किसे कहते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से भारतीय खनिजों का भंडारण किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं छोटा नागपुर के पठार को। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, छोटा नागपुर के पठार को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गन पाउडर का यहाँ पे मुख्य घटक क्या है। तो निम्नलिखित में से गन पाउडर का मुख्य घटक आपसे पूछा है क्या है, तो ये हो जाएंगे पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है, पोटेशियम नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का सबसे ठोस भाग क्या कहलाता है। तो पृथ्वी का सबसे ठोस भाग क्या कहलाता है, तो पृथ्वी का सबसे ठोस भाग कहलाते हैं आप लोग का यहाँ पे भूपर्पटी। ऑप्शन एक कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे भूपर्पटी। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में एपीडा ने भारत के कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सी फसल की है, पहल की है, यहाँ पे पहल हो जाएंगे, पहल की है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, भारतीय हो जाएंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है साथियों, ये आपके अप्सरा हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है। साथियों आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को, तो आप जरूर इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबाकर जरूर जुड़ जाइए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। बताइए कि अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन मुख्य रूप से किस विधि के द्वारा होता है, तो ये आपके हैबर प्रक्रिया के द्वारा होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, हैबर प्रक्रिया। आगे क्वेश्चन दिया गया है, भारत में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो भारत में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है कुल हो सकती है 250। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 250। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ऊतक को सतम संवहनी ऊतक कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किस ऊतक को सतम संवहनी ऊतक कहते हैं, तो याद रखिएगा, ये कहते हैं हम सभी लोग किसको, तो ये कहते हैं जाइलम और फ्लोएम दोनों को कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति बनाने की जिम्मेदारी किस संस्था की है। तो निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति बनाने की जिम्मेदारी किस संस्था की है, तो ये हो जाएंगे आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव शरीर का कौन सा अंग ब्लड बैंक कहलाता है। बताइए कि निम्नलिखित में से मानव शरीर का कौन सा अंग है जो कि ब्लड बैंक कहलाता है, तो ये पलीहा हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब, पलीहा है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। बताइए कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय बंगाल का विभाजन हुआ था, तो ये आपके लॉर्ड कर्जन के समय में हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी।
तो निम्नलिखित में से अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग डी कीजिएगा, 30 दिसंबर 1906। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। ये भी आपके करंट का ही क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, आप इनको जो है स्टार लाइन देकर जरूर याद कर ही लीजिएगा। तो हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो ये 8वां स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस भौतिक वैज्ञानिक ने दिया था। तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस भौतिक वैज्ञानिक ने दिया था, तो ये दिए हुए थे मैक्स प्लैंक। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, मैक्स प्लैंक हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन आता है कि कृत्रिमक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर किस बल के कारण घूमते हैं। तो कृत्रिमक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर किस बल के कारण घूमते हैं, तो याद रखिएगा ये आपके गुरुत्वाकर्षण बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों के तरफ घूमते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वप्रथम मापने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल मापने का श्रेय सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक को दिया जाता है, तो ये दिए जाते हैं किसको, हेनरी कैवेंडिश को। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा। आगे आपका क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो निम्नलिखित में से पृथ्वी जो अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो याद रखिएगा ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से अमोनियम क्लोराइड किस प्रकार का लवण है। बताइए कि निम्नलिखित में से अमोनियम क्लोराइड किस प्रकार का लवण हो जाएंगे, तो ये आपके अम्लीय लवण है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, अम्लीय लवण। आगे क्वेश्चन आता है विश्व की सबसे बड़ी प्रबल भित्ति तंत्र कौन सी है। बताइए विश्व की सबसे बड़ी प्रबल भित्ति तंत्र पूछा है आपसे कौन सा है, तो याद रखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ग्रेट बैरियर रीफ। आगे क्वेश्चन आता है यहाँ पे सुपर कंडक्टर में किस प्रकार का प्रतिरोध होता है। तो सुपर कंडक्टर में किस प्रकार का प्रतिरोध होता है, तो इसमें होते हैं आपके शून्य विद्युत प्रतिरोध। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, शून्य विद्युत प्रतिरोध। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं। यदि क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।